Hello बच्चों, let's see the question. And here the question is, the Latin language name of an element is natrium. हमारे को Latin name given है उस element का natrium and the English name of this element is, हमें उस element का English name बताना है and हमें यहाँ पे option given है sodium, potassium, magnesium and sulfur. तो चलिए बच्चों solve करते हैं इस question को. So the key concept for this question is, तो बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे बात करेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट की. सिंबल ऑफ एलिमेंट. तो सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या होता है बच्चों? सिंबल ऑफ एलिमेंट बेसिकली अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें इसके बारे में, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट इन अ केमिकल फॉर्मूला. यानी कि बच्चों अगर हमें किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम केमिकल फॉर्मूला में लिखना हो तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके एलिमेंट के साथ. तो हमें बच्चों जो सिंबल ऑफ एलिमेंट है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, या तो वो उसके लैटिन नेम से लिया जाता है या फिर बच्चों वो सिंबल उसके इंग्लिश नेम से लिया जाता है. तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें उस एलिमेंट का लैटिन नेम गिवन है और हमें उसका इंग्लिश नेम फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन में बच्चों जो हमें उसका लैटिन नेम गिवन है वो है नेट्रियम. और बच्चों जो हम सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर या फिर स्टार्टिंग के दो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. और नेट्रियम से अगर हम ऑब्जर्व करें तो स्टार्टिंग के जो दो लेटर है वो है हमारा कैपिटल एन एंड एजी. और बच्चों ये किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? ये रिप्रेजेंटेशन होता है सोडियम का. यानी कि बच्चों जो लैटिन नेम है वो है नेट्रियम जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Na एंड उसका जो इंग्लिश नेम है वो क्या हो गया? सोडियम. तो एज पर द क्वेश्चन बच्चों अगर हम इंग्लिश नेम, तो एज पर द क्वेश्चन बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें हमसे इसका इंग्लिश नेम ही पूछा गया था तो वो क्या हो गया हमारा? सोडियम. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता है. बट हम अपने बाकी के ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं. बी ऑप्शन हमें गिवन है पोटेशियम. पोटेशियम बच्चों इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट. और इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है कैलियम एंड पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से. तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है बिकॉज लैटिन नेम है इसका नेट्रियम. बात करें अगर हम सी पार्ट की, सी पार्ट है मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है बच्चों वो उसके इंग्लिश नेम पर ही डिपेंड करता है, कैपिटल एम स्मॉल जी. तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है. एंड डी पार्ट इज सल्फर. सल्फर का भी जो बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो उसके इंग्लिश नेम पर ही डिपेंड करता है, कैपिटल एस. तो एज पर द क्वेश्चन बच्चों एंड एज पर द options, so B, C, D are the incorrect options and the correct option for this question is option A. Option A is correct. I hope बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.